तो आज क्या देखेंगे बच्चों? नॉन साइक्लिक पाथवे, एंड नॉन साइक्लिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इज आल्सो कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्या बोलेंगे बताओ? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये पहला एमसीक्यू आपके लिए। इससे पहले हमने कौन सा पाथवे पढ़ लिया? साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन या तो साइक्लिक पाथवे। तो आज क्या देखेंगे? नॉन साइक्लिक पाथवे या तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पर एक्चुअली डॉक्टर अर्नन ने क्या बताया था बताओ? डॉक्टर अर्नन बोल के एक साइंटिस्ट था, उन्होंने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जर्नी दो तरह से हो सकता है, एक तो साइक्लिक मैनर में, दूसरा क्या है बताओ? नॉन साइक्लिक मैनर में। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन का जर्नी नॉन साइक्लिक या साइक्लिक मैनर में हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन के अंदर आता है? लाइट रिएक्शन या डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस? लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन में साइक्लिक पाथवे हो नॉन साइक्लिक पाथवे, दोनों पाथवे में प्रोडक्शन क्या होता है हमारे पास? एटीपी एंड व्हाट? NADPH2। और साथ में क्या इवोल्यूशन होता है? ऑक्सीजन। क्या इवोल्यूशन होता है बताओ? ऑक्सीजन। ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है तो सारा ही पॉइंट याद रखना है आपको, पर मेन 3 पॉइंट क्या है? मेन फोकस क्या है बताओ? क्या क्या है नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक पाथवे में क्या क्या प्रोडक्शन होता है? एक तो एटीपी, दूसरा क्या है? NADPH2, और तीसरा क्या इवोल्यूशन होता है? ऑक्सीजन। और एक कौन सा रिएक्शन के अंदर आता है? लाइट या डार्क रिएक्शन? लाइट रिएक्शन। मतलब ये लाइट रिएक्शन किसके अंदर हो रहा है बताओ? किसके अंदर हो रहा है? ये कौन है बताओ? ये कौन है बच्चों, जल्दी बताओ? क्लोरोप्लास्ट। कौन है बताओ? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये बिस्किट जैसा ये क्या है? ग्राना है ना? ये 2 ही ग्राना बनाए मैंने। तो ग्राना के अंदर कौन हो रहा है बताओ? लाइट रिएक्शन। कौन हो रहा है बताओ? तो लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्शन होता है? अल्टीमेटली वाटर का क्या होता है बताओ? यहाँ पर फोटोलाइसिस। क्या होता है बताओ? फोटोलाइसिस ऑफ व्हाट? वाटर। वाटर लाइट के प्रेजेंस में क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या हो जाता है बताओ? टूट जाता है। तो वाटर टूट के हमको क्या मिलता है? H+ आयन, उसके बाद क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद और क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये नॉन साइक्लिक पाथवे में सबसे पहले क्या होगा बताओ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या होगा बताओ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ये वाटर अगर टूट जाएगा, H2O अगर टूट जाएगा, तो यहाँ से क्या बनेगा? 2 बनेगा हाइड्रोजन, और एक हाफ मॉलिक्यूल क्या बनेगा बताओ? ऑक्सीजन। क्या बनेगा बताओ? हाफ मॉलिक्यूल क्या है? ऑक्सीजन, और 2 हाइड्रोजन क्या बनेगा बताओ? एटम। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोजन एटम। अब एक हाइड्रोजन एटम में मान लो कि ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन एटम के पास क्या क्या है बताओ? एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है बताओ? प्रोटॉन है। ठीक है, तो अब अगर ये हाइड्रोजन से तुमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, तो इसके पास क्या बचता है बताओ? इसके पास एक खुद क्या हो जाता है? H+। क्या हो जाता है बताओ? तो इसलिए H+ आयन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटॉन बोलते हैं। बात को समझा या नहीं समझा? अब देखो यहाँ पर नॉन साइक्लिक पाथवे में एक्चुअली किसका जर्नी देखना है हमको? इलेक्ट्रॉन। किसका जर्नी बताओ? और वो इलेक्ट्रॉन का सोर्स कहां से आता है? वाटर स्प्लिट होके। क्या कहां से बताओ? वाटर स्प्लिट होके। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये हाइड्रोजन एटम है ना, तो हाइड्रोजन एटम से क्या निकल जाएगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या निकल जाएगा बताओ? और ये हाइड्रोजन एटम खुद क्या बन जाएगा बताओ? H+। क्या बन जाएगा बताओ? कितना H+? 2 H+। और यहाँ पर क्या इवोल्यूशन हुआ बताओ? ऑक्सीजन। क्या है बताओ? ऑक्सीजन। अब यही इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर करेगा? फोटो सिस्टम। कहां पर बताओ? फोटो सिस्टम याद है? अब नॉन साइक्लिक पाथवे में 2 फोटो सिस्टम काम में आएगा, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। समझ में आएगा? अब देखो यहाँ पर मैं एक फोटो सिस्टम बना था, ये जगह पे फोटो सिस्टम बना था पहले। ठीक है, जस्ट मान लो कि ये फोटो सिस्टम 2। क्या मान लो बच्चों? कौन सा फोटो सिस्टम है बताओ? फोटो सिस्टम 2। तो ये फोटो सिस्टम का कौन सा पिगमेंट है? एक्सेसरी पिगमेंट। कौन सा बताओ? एक्सेसरी। और नीचे सेंटर में कौन रहता बताओ? कोर कॉम्प्लेक्स। क्या रहता बताओ? कोर कॉम्प्लेक्स। ये है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए, तो क्लोरोफिल ए को क्या बोला जाता है बताओ? कोर कॉम्प्लेक्स। क्या बोला जाता है? क्लोरोफिल ए इज आल्सो कॉल्ड रिएक्शन सेंटर। क्या बोलेंगे क्लोरोफिल ए को बताओ?
chlorophyll A is also called reaction center and it is also called what? Core complex. ठीक है, और कोर कॉम्प्लेक्स के ऊपर ये जो पिगमेंट दिख रहा है ऊपर, ये पिगमेंट को क्या बोलेंगे बताओ? एक तो बोलेंगे एंटेना, क्या बोलेंगे? एंटेना, ठीक है। दूसरा और क्या बोलेंगे बताओ? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स इज आल्सो कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, ठीक है। और एक बात क्या बोलेंगे बताओ? इसको बोलेंगे एक्सेसरी, एक्सेसरी व्हाट? पिगमेंट। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब यहां पर क्या होता है, ऊपर मान लो ये कौन है बताओ? सन। कौन है ये बताओ? ये फोटो सिस्टम एक्चुअली कहां पर है बताओ? ग्राना के अंदर। ये कौन है बताओ? ये कौन है? ग्राना। ग्राना किसके अंदर है? क्लोरोप्लास्ट। किसके अंदर बताओ? क्लोरोप्लास्ट। अब एक ग्राना के अंदर कौन है? ये फोटो सिस्टम। कौन है? कितना फोटो सिस्टम तुम लोग इस तरह से कैसे देख रहा है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहां पर रहता है? लीफ में। कहां पर बताओ? लीफ में। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है? ग्राना। ग्राना के अंदर कौन है बताओ? फोटो सिस्टम। कौन है? फोटो सिस्टम। और एक्चुअली ये फोटो सिस्टम किसके अंदर है? एक्चुअली थाइलाकॉइड। किसके अंदर बताओ? क्योंकि ये जो ग्राना है ये बहुत सारा थाइलाकॉइड प्लेट से क्या हुआ है बताओ? बना हुआ है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये जब यहाँ से सनलाइट क्या होता है बताओ? फोटो सिस्टम में गिरता है, ठीक। ये सनलाइट कहां पर गिरा? फोटो सिस्टम। तो ये फोटो सिस्टम क्या बोलेंगे? PS2। क्या बोलेंगे बताओ? PS2 मतलब कौन सा फोटो सिस्टम? फोटो सिस्टम 2। कौन सा बताओ? तो यहाँ पर जब सनलाइट गिरा तो उससे पहले क्या हुआ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या हुआ बताओ? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। तो फोटोलाइसिस हो गए, हमको अल्टीमेट यहाँ से क्या गेन हुआ बताओ? इलेक्ट्रॉन। क्या गेन हुआ बताओ? और यही इलेक्ट्रॉन कहां पर? ये रिएक्शन सेंटर में एंटर करा। कहां पर एंटर करा बताओ? तो रिएक्शन सेंटर। तो यहाँ पर ये लाइट एनर्जी क्या हुआ? तुम्हारा जो एक्सेसरी पिगमेंट ये लाइट एनर्जी को कहां पर भेज दिया बताओ? सारा लाइट एनर्जी को कहां पर भेज दिया बताओ? कोर कॉम्प्लेक्स है तो रिएक्शन सेंटर। तो रिएक्शन सेंटर में जब भेज दिया तो क्लोरोफिल ए मतलब रिएक्शन सेंटर क्या हुआ? एक्साइटेड। क्या हुआ बताओ? रिएक्शन सेंटर क्या हो गया? एक्साइटेड। और ऑलरेडी यहाँ पर फोटो से ये वाटर टूट के यहाँ पर ऑलरेडी क्या आ गया बताओ? इलेक्ट्रॉन। कौन आ गया बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां पर आया था? क्लोरोफिल ए के पास। किसके पास बताओ? क्लोरोफिल ए के पास। तो क्लोरोफिल ए जब सनलाइट से एक्टिवेट हो गया तो ये सनलाइट से क्या हो गया? ये इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया बताओ? एक्टिवेट। क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ? एक्टिवेट मीन एक्साइटेड हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गया बताओ? एक्साइटेड, ठीक है। तो सनलाइट के दौरान एक एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कोर कॉम्प्लेक्स से क्या हो गया बताओ? जर्नी पे निकल पड़ा। किससे निकल पड़ा बताओ? जर्नी पे निकल पड़ा। अब यहाँ पर ये रिलीज हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन। क्या रिलीज हो गया बताओ? दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है? शांत इलेक्ट्रॉन है या एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है? कैसा इलेक्ट्रॉन बताओ? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। किसके वजह से एक्साइटेड हुआ? ये सनलाइट की वजह से। किसके वजह से बताओ? और ये सारा कॉम्प्लेक्स कहां पर हो रहा है बताओ? ग्राना के थाइलाकॉइड के अंदर। कहां पर हो रहा है बताओ? ग्राना के थाइलाकॉइड के अंदर। तो यहाँ पर हम कौन सा पाथवे देख रहे हैं? नॉन साइक्लिक। मतलब ये जो रिएक्शन सेंटर से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ ये कभी भी कमबैक करके सेम रिएक्शन सेंटर में नहीं आया, नहीं आएगा। तो इसलिए ये पाथवे को क्या बोलेंगे बताओ? नॉन साइक्लिक पाथवे। मीन दिस एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सपेल्ड फ्रॉम द रिएक्शन सेंटर एंड नेवर कम बैक टू द सेम रिएक्शन सेंटर अगेन। दैट्स व्हाई दिस पाथवे इज कॉल्ड व्हाट? नॉन साइक्लिक पाथवे। बात समझ में आया? अगर यहां से रिलीज हुआ साइक्लिक पाथवे में बता था PS1 से रिलीज हुआ था फोटो सिस्टम 1 से, और घूम फिर के बाद में फिर से कहां पर आके गिरा था? फोटो सिस्टम 1 पे, ठीक है। तो वो क्या था? कौन सा पाथवे? साइक्लिक पाथवे। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन कहां से रिलीज हुआ बताओ? फोटो सिस्टम 2 से। साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन का जर्नी सबसे पहले कहां से स्टार्ट होता है? कौन सा कॉम्प्लेक्स से बताओ? फोटो सिस्टम 2 से। 2 या 1? फोटो सिस्टम 1। पर नॉन साइक्लिक पाथवे में इलेक्ट्रॉन का जर्नी स्टार्ट कहां से होगा? फोटो सिस्टम 2, ठीक है। और ये कम बैक करके फिर से कभी फोटो सिस्टम 2 में आएगा? नहीं आएगा। इसलिए क्या बोलेंगे इस पाथवे को? नॉन साइक्लिक पाथवे। इलेक्ट्रॉन का सोर्स कहां से आया मालूम है? पता चला कहां से आया बताओ? बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। और वाटर फोटोलाइसिस हो गया और एक प्रोडक्ट क्या बना? ऑक्सीजन। तो और एक स्टेटमेंट बताया था ना कि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ऑक्सीजन प्रोडक्शन होता है, सब लोग जानते हैं। बट वेयर इज द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन? By splitting of water, not from
कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन का जर्नी स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एक्सेप्ट कौन करेगा बताओ? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम क्यूनोन। कौन एक्सेप्ट करेगा बच्चों? जल्दी बताओ। दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय कोएंजाइम व्हाट? क्यूनोन। इसको प्रोनाउंस करो तो बच्चों। मलाई काल एक बार पढ़ लिया, एक बार और प्रोनाउंस करो, बोलो इसका नाम क्या है? This excited electron which is expelled from photosystem 2 and this excited electron is first accepted by what? कोएंजाइम क्यूनोन। ये एक्सेप्ट क्यों किया बताओ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम हाथ से पकड़ सकते क्या? नहीं, उसको कैरी फॉरवर्ड होने के लिए, उसका जर्नी कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए बताओ? कैरियर। क्या चाहिए बताओ? तो ये पहला प्रोटीन कैरियर जो इलेक्ट्रॉन को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन को क्यों लेके जा रहा है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पास अभी क्या है? एनर्जी। क्या है बताओ? और यही एनर्जी को यूज करके फोटो सिस्टम में क्या तैयार होगा? अब लाइट रिएक्शन में क्या तैयार होगा बताओ? एटीपी एंड NADPH2 एंड क्या इवोल्यूशन होगा? ऑक्सीजन। तो तुमने दो चीज देख लिया कि ऑक्सीजन इवोल्यूशन हो चुका है फोटोलाइसिस करके, है ना? कहां पर हुआ है ऑक्सीजन का इवोल्यूशन? ग्राना में या स्ट्रोमा में? ये होता है ग्राना के अंदर, ठीक है? ग्राना के अंदर कहां पर होता है? लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। कहां पर बताओ? लूमेन ऑफ थाइलाकॉइड। ग्राना के अंदर जगह होगा ना, तो वो जगह पे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। थोड़ा समझाया? पूरा समझाया था? पूरा समझा, ठीक है? अब एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन इज एक्सेप्टेड बाय, फर्स्ट एक्सेप्टेड बाय whom? बोलो बच्चों, प्रोनाउंस तो करो। कोएंजाइम क्यूनोन, ठीक है? अब कोएंजाइम क्यूनोन से ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास। किसके पास बताओ? दिस इलेक्ट्रॉन इज नाउ एक्सेप्टेड बाय व्हाट? प्लास्टोक्विनोन। किसके पास जाएगा बेटा? जल्दी बता दो, बताओ। प्लास्टोक्विनोन, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ चला गया? ये भी कौन सा इलेक्ट्रॉन था बताओ? एक्साइटेड या नॉन एक्साइटेड? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। अभी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? प्लास्टोक्विनोन के पास। अब प्लास्टोक्विनोन इसको पकड़ के नहीं रखेगा, प्लास्टोक्विनोन इसको दे देगा किसके पास बताओ? साइटोक्रोम B6। किसके पास बताओ? जल्दी बताओ बच्चों। साइटोक्रोम B6, ठीक है? ये साइटोक्रोम B6 के पास अभी कौन सा एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गया या नॉन एक्साइटेड? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है? अब फिर से साइटोक्रोम B6 से ये इलेक्ट्रॉन फिर कहां चला जाएगा बताओ? साइटोक्रोम F। किसके पास बताओ? साइटोक्रोम F, ठीक है? अब साइटोक्रोम F के F तक क्या आ गया बताओ? ये इलेक्ट्रॉन जर्नी करके आ गया। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ये कौन है बताओ? इलेक्ट्रॉन A आ गया। अब जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में इलेक्ट्रॉन आया, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी था, ये एनर्जी इसने क्या कर दिया? लूज कर दिया। थोड़ा सा एनर्जी क्या कर दिया बताओ? यहाँ पर लूज कर दिया। तो एनर्जी जब भी लूज किया, तो यहाँ पर बैठा हुआ था क्या? ADP। क्या था बताओ? ADP। और ADP के साथ अभी क्या मिल गया बताओ? ADP के साथ अभी ऐड हो गया इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या ऐड हो गया बताओ? ADP मीट विद व्हाट? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये ADP जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मीट करता है विदाउट एनर्जी, तब ये ATP फॉर्मेशन नहीं करता। अब ये एनर्जी कहां से मिला? ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एनर्जी कहां से मिला बताओ? ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। कहां से एक्सपेल हुआ ये इलेक्ट्रॉन? रिएक्शन सेंटर फ्रॉम PS2। समझ में आया? तो ये एनर्जी को यूटिलाइज करके ADP एंड PI मिलके क्या बना देगा बताओ? ATP। क्या बना देगा बताओ? ATP स्टैंड फॉर व्हाट? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये स्टेप में क्या बन गया बताओ? साइटोक्रोम B6 से जब इलेक्ट्रॉन कहां पर गया? साइटोक्रोम F में। तो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेके ADP प्लस PI मिलके क्या बना दिया बताओ? कौन सा बना दिया बताओ? ATP। क्या बना दिया बताओ? अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी है वो शांत हो गया। क्या हो गया बताओ? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या हो गया? शांत हो गया। अब वो काम करने के लायक बचा नहीं, ठीक है? अब ये जो डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन बताओ बच्चों? डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन अभी डी एनर्जाइज हो चुका है। ये डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट कौन किया बताओ? प्लास्टोसायानिन। कौन एक्सेप्ट किया बच्चों? प्लास्टोसायानिन। कौन बताओ? प्लास्टोसायानिन। बोलो तो बच्चों, प्रोनाउंस तो करो।
प्लास्टोसायनिन, ये वाला हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो साइटोक्रोम F से जो इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसायनिन के पास जाता है वो इलेक्ट्रॉन आखिर क्या है, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन या नॉन एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन? नॉन एनर्जाइज। समझ में आया? तो प्लास्टोसायनिन जो इलेक्ट्रॉन लिया, ये इलेक्ट्रॉन को फिर हैंडल ये कर दिया, पास कर दिया, कहां पर बताओ? फोटोसिस्टम 1 में। कहां पर बताओ? फोटोसिस्टम 1। ये हो गया फोटोसिस्टम 1। कौन हो गया बताओ? जल्दी बोलो बच्चों। फोटोसिस्टम 1, ठीक है। देखो ये हो गया फोटोसिस्टम 1। तो फोटोसिस्टम ए का कोर कॉम्प्लेक्स क्या है बताओ? क्लोरोफिल ए। कौन बताओ? क्लोरोफिल ए। और ए वाला पार्ट क्या है बताओ? एक्सेसरी पिगमेंट। दूसरा एक्सेसरी पिगमेंट को और क्या बोलेंगे बताओ? एंटेना। क्या बोलेंगे? एंटेना। एंटेना इज आल्सो कॉल्ड लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब यहां पर ये फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 बोथ आर प्रेजेंट इन वेयर? ग्राना। कहां पर? बोथ आर प्रेजेंट इन वेयर? ग्राना। अब ग्राना पे यहां पर ऊपर से सनलाइट आ रहा है ना, तो यहां पर भी क्या गिर रहा है? सेम सनलाइट। क्या गिर रहा है बताओ? सेम सनलाइट गिर रहा है क्या नहीं गिर रहा है बताओ? गिर रहा है। तो ये कौन है बताओ? PS1। कौन है बताओ बच्चों? PS1। तो ये जब डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन जब यहां पर एंटर करा तो फिर से ये सनलाइट लेके क्या हो गया बताओ? एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन। क्या हो गया बताओ? एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन। अब यहां से फिर रिएक्शन सेंटर से फिर से ये एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन आया था यहां पर। किसके पास से आया था बताओ? प्लास्टोसायनिन। किसके पास आया था? प्लास्टोसायनिन। तो प्लास्टोसायनिन कहां पर दे दिए इलेक्ट्रॉन को? फोटोसिस्टम 1। कहां पर? फोटोसिस्टम 1। तो यहां पर फोटोसिस्टम 1 में ये सनलाइट गिर रहा है ना, तो सनलाइट का एनर्जी फोटिक एनर्जी लेके फिर से क्या हो गया? ये डी एनर्जाइज इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? एक्साइटेड। क्या हो गया बताओ? एक्साइटेड। तो यहां पर से फिर से क्या हो गया बताओ? दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया बताओ? एक्साइटेड। क्या हो गया बताओ? एक्साइटेड। अब ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन ये कौन एक्सेप्ट करेगा बताओ? ये एक्सेप्ट करेगा सबसे पहले फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कौन एक्सेप्ट करेगा बच्चों? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। कौन? फिर से बताओ। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। ये इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लिया बच्चों? बार बार बोलो। ये नाम बार बार क्यों प्रोनाउंस करने बोल रहा हूं मैं बताओ? क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है और एक प्रोटीनेशियस नाम, इतना हार्ड नाम तुमको याद नहीं रहता, इसलिए बार बार अगर प्रैक्टिस करोगे तो ही काम बनेगा। प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट, ठीक है। तो बताओ ये जो तुम्हारा PS1 मीन फोटोसिस्टम 1, यहां से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कौन एक्सेप्ट किया बताओ? फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस इज लकी बिकॉज़ ऑफ व्हाई? इट गॉट द व्हाट? एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन, एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन किसके पास गया बताओ? फेरिडॉक्सिन। किसके पास गया? जल्दी बताओ। फेरिडॉक्सिन। बोलो रे बच्चों। फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो ये चला गया फेरिडॉक्सिन के पास। कौन सा इलेक्ट्रॉन आया फेरिडॉक्सिन के पास बताओ? एनर्जेटिक या मतलब नॉन एनर्जेटिक? एनर्जेटिक। तो फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट कौन कर लिया? यहां पर ये फेरिडॉक्सिन के पास क्या आ गया बताओ? एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन यहां पर अभी आ गया। अब फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन किसको फाइनली मिल जाएगा बताओ? ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा फाइनली NADP को। किसको मिल जाएगा बताओ? NADP को। किसको मिल जाएगा? फिर से बताओ। NADP। अब NADP ये इलेक्ट्रॉन को लेके क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? NADP नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा इसके ऊपर? अगर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया तो कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 2 ही। और उससे पहले क्या हुआ था देखो, यहां पर फोटोलाइसिस के वजह से यहां पर क्या टूटा था? फोटोलाइसिस के वजह से क्या टूटा था? वाटर। वाटर टूट के ऑलरेडी क्या बना हुआ है? यहां पर इलेक्ट्रॉन तो रिलीज हुआ ही, यही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट फाइनली कौन किया? NADP। कौन एक्सेप्ट किया? NADP। और यहां पर और क्या बना था? यहां पर देखो H+ आयन। क्या बना था बताओ? H+ आयन। अब यहां पर NADP नेगेटिव के पास और क्या आ जाएगा? ऐड हो जाएगा बताओ? 2H+ आयन। क्या आ जाएगा बताओ? 2H+ आयन। तो ये फाइनली क्या बनेगा बता दो? क्या बनेगा फाइनली बताओ? NADPH2।
बात समझ में आया या नहीं आया बताओ। फाइनली क्या बना, NADPH2। और पाथवे में तैयार क्या हो गया बताओ, क्या तैयार होगा, ये एक मॉलिक्यूल ATP क्या तैयार हो गया बताओ। ए बच्चों ये बात समझ में आया या नहीं आया बताओ, सही में बताओ, फिर से एक बार बताओ, फिर से एक बार बताओ क्या। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन जर्नी स्टार्ट हुआ था कहां से बताओ, PS2 से, फोटोसिस्टम 2 से, और इसका जर्नी कहां पर खत्म हुआ, फोटोसिस्टम 2 से, फोटोसिस्टम 1 से निकल के अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन फाइनली एक्सेप्ट कौन किया, NADP, और वो कन्वर्ट हो गया किसमें बताओ, NADPH2 में। ये NADPH2 कैसे बना, देखो ये नेगेटिव हो गया था ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, और ये यहां से H+ आयन उठाया, ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव करके क्या हो गया बताओ, NADPH2। तो NADPH2 भी एनर्जी मॉलिक्यूल और ATP भी क्या है बताओ, एनर्जी मॉलिक्यूल। वन मॉलिक्यूल ऑफ NADPH2 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी ATP, 3 ATP। कितना बताओ, 3 ATP। अब देखो इलेक्ट्रॉन का जर्नी PS2 से स्टार्ट हुआ था, अब कभी वापस गया क्या PS2 में, वो पाथवे में NADP ने खा लिया हो, तो ये इसलिए पाथवे को क्या बोला गया बताओ, नॉन साइक्लिक पाथवे, ठीक है। अब देखो इसको अगर हम, ये जो पाथवे है इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स शेप है, Z शेप है। देखो मतलब ऐसे तो मैंने ऐसे गोला बना के किया, पर ऐसे भी हम ये सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते थे ना, Z लाइक मैनर में भी कर सकते थे ना इलेक्ट्रॉन को। जैसे कि मान लो ये PS2 कौन है बताओ, ये PS2 से कहां पर गया था ये इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले ये बॉक्स का नाम बताओ कौन है, कोएंजाइम क्विनोन। उसके बाद कहां से कहा गया था, ये देखो यहाँ पर कौन है, प्लास्टोक्विनोन। उसके बाद कहां पर गया था, साइटोक्रोम B6। उसके बाद कहां पर गया था, साइटोक्रोम F। तो ये साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच में यहाँ पर क्या तैयार हुआ था, ATP। उसके बाद कहां पर गया था बताओ, प्लास्टोसाइनिन, और ये जगह पे कौन है, PS1 से कहां पर गया था बताओ, PS1 से कहां पर गया था, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस। उसके बाद कहां पर गया बताओ, फेरिडॉक्सिन, ठीक है। तो फेरिडॉक्सिन से कौन उठा लिया इसको, NADP। तो ये जेड लाइक शेप आ रहा है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक शेप के वजह से ये जो नॉन साइक्लिक पाथ है इसको बोलते हैं जेड स्कीम। क्या बोलते बताओ, क्या बोलते इसको बताओ, जेड स्कीम। अब तुमको ये याद रखना पड़ेगा कौन सा स्टेप के बीच में क्या हुआ, एनर्जी प्रोडक्शन हुआ, किसके बीच में बताओ, साइटोक्रोम B6 टू साइटोक्रोम F। मतलब कौन सा प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बताओ, साइटोक्रोम। कौन बताओ, साइटोक्रोम, ठीक है। अब देखो ये जो ATP प्रोडक्शन हुआ ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, इस तरह से ATP प्रोडक्शन नहीं होता। एक बार तुमको माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बताया था ना ATP प्रोडक्शन, हाँ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन किस तरह से प्रोडक्शन हो रहा है ये हम डिस्कस करेंगे केमियोस्मोटिक थ्योरी। किसके अंदर बताओ, केमियोस्मोटिक थ्योरी। एक्चुअली ATP ये ग्राना के अंदर किस तरह से तैयार हो रहा है, जेड स्कीम मीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक पाथवे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। कहां पर बताओ, केमियोस्मोटिक थ्योरी या केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। थोड़ा समझा या पूरा समझा। अब देखो यहाँ पर 2 पॉइंट और आपको मेंशन करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन का जर्नी हुआ ना नॉन साइक्लिक पाथवे में, ये हुआ यूनिडायरेक्शनल जर्नी। क्या हुआ बताओ, यूनिडायरेक्शनल। कभी भी एक ही डायरेक्शन में ऐसे कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन का जर्नी होते रहेगा, समझा। और ये जर्नी को क्या बोलते हैं, डाउनहिल जर्नी। क्या बोलते बताओ, डाउनहिल जर्नी। समझ में आया। दूसरा बात ये क्या हुआ, ये जर्नी कहां से कहां हुआ बताओ, PS2 टू PS1। कैसे कैसे हुआ बताओ, PS2 टू PS1 एंड फाइनली दिस इलेक्ट्रॉन, जर्नी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज क्लोज बाय द व्हाट, NADP, हाँ। और ये NADP क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बन गया बताओ, NADPH2। दैट इज द होल प्रोसेस ऑफ व्हाट, नॉन साइक्लिक पाथवे या नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। अब बीच में ये जो स्टेप्स बताया तुमको ये आपको याद रखना पड़ेगा, समझा बेटा। बार बार प्रैक्टिस करके ये दिमाग में तगड़ा ये बना लो, पकड़ बना लो, ठीक है। कॉपी कर लो।